अग्निवीर 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 जी, ये अग्निवीर जो हैं ये अग्निपथ के ऊपर चलेंगे और इसका रास्ता सीधा जो है वो सेना के ऊपर जाता है और वहां पे जाने के बाद में मात्र 4 साल के अंदर ये रास्ता खत्म हो जाता है। और इसका पूर्ण रूप से विरोध करने के लिए कांग्रेस जो है वो इस अग्निपथ के कुंड के अंदर कूद चुकी है। ये आप पीछे देख पा रहे हैं, सभी कांग्रेसी यहाँ पे मौजूद है और एक बड़ा नारा लगा रहे थे जी, पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। एक बार ये पूछ लेते हैं, चोर कौन है? सर नमस्कार। हाँ जी, चौकीदार चोर हैं। राहुल गांधी जी ने नारा दिया था, वो गलत थोड़ा ना दिया था। आज भी सारा देश जानता है कि चौकीदार ही चोर है। बोले मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार। देश को आगे युवाओं को चौकीदार बनाने की तैयारी चल रही है। देश के युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती करने की बात की जा रही है। देश का युवा 30 साल देश की सेवा करने के लिए भर्ती होता है, अपने जान न्यौछावर करने के लिए भर्ती होता है। वो 4 साल बाद ही पूर्व सैनिक कराने के लिए कभी भर्ती नहीं हुआ, जो ये सरकार करने जा रही है। इस तो कहती है साहब, इससे आने वाले वक्त के अंदर फायदा ज्यादा होगा इंडिया को। फायदा इनको नहीं, युवाओं को नहीं होगा, अडानी और अंबानी को होगा। उनको कैसे? उनको चौकीदार रखने के लिए सस्ते पैसे में चौकीदार मिलेंगे, क्योंकि सरकार तो दोबारा रोजगार देगी नहीं, तो फिर वो और कहाँ जाएगा युवा? मजबूरी होगी। ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। अग्निपथ की आड़ में देश के युवाओं को बिल्कुल चौकीदार बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। किसी भी सूरत में कांग्रेस इसे लागू नहीं होने देगी। हम देश अपना व्यू हो जाते हैं तो आपका व्यू हो गया। मान साहब हमारे साथ में, मान साहब आपका तो कुछ अलग व्यू होगा या फिर इस टिपिकल पॉइंट के ऊपर ऐसे ही रहेगा? देखो, टिपिकल पॉइंट एक सिंपल है कि युवाओं को रोजगार दें और सेना में 30 साल के लिए रोजगार दें। 4 साल के लिए कोई हमें सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी ना रखने हैं। ये जो है देश को ख़त्म करने की, अपनी सेना बनाने की योजना है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि भी 25% जो हैं इसी के अंदर हैं, उनको हम आगे लेके जाएंगे, 75% को रिटायर कर देंगे। 25% कौन से लोग होंगे? 25% वो लोग होंगे जो आरएसएस की विचारधारा के लोग होंगे। ये कोरिया की तरह और चाइना की तरह अपनी सेना बनाना चाहता है। और एक और ये कह रहे हैं कि जी कुछ कंट्रीज़ में जो है ये प्रथा लागू है 4-4 साल के लिए। वहाँ जो है बेरोजगारी, रोजगार की दर देखो, वहाँ 100% रोजगार की दर है। हमारे यहाँ बेरोजगारी की दर देखो। हम कल खट्टर साहब ने ये कहा कि मैं जितने भी रिटायर होंगे मैं उनको रोजगार दूंगा। पहले वालों को तो रोजगार दे दे। सर बड़ा आरोप लगता है कांग्रेसियों के ऊपर। बोला जी कोई काम करने के लिए आते ना, सबसे पहले ये टांग अड़ाते हैं। चाहे कृषि कानून आए वहाँ पे टांग अड़ा दी, 8 बजे नोटबंदी हुई, अगले दिन फिर वहाँ पे टांग अड़ा दी। कहीं तो छोड़ दो, कोई तो विकास कर लेने दो। विकास विकास देखो, विकास तो इनका विकास के तो रास्ते पे ही नहीं है सरकार। ये तो जो भी गलत काम करेंगे, पहले हम लोग वो कहते हैं भी पहले लड़े थे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ये चोर हैं, इन्होंने हमारा सब कुछ चोर लिया है, हार लिया है। आप हमारी माताएं बहनें हैं, उनके जेब में 2 रुपये होते थे, उनकी काठी होती थी, वो चोर ली। जो कोई घरेलू आदमी है उसके पास कोई सिक्योरिटी होती थी, कोई एफडी होती थी, वो चोर ली इन्होंने किसी की जेब में कोई पैसा छोड़ा नहीं है। और ये देश को ख़त्म करने का जो है, अब ये एक नई चीज़ लेके आए हैं जो सेना पे करना चाहते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, मोदी साहब 2 ही चीज़ों से डरते हैं, एक सेना से और एक किसान से। ये बुरी तरीके डरते हैं। किसान इनके काबू आया नहीं, अब ये सेना को काबू करना चाहते हैं, वो गलत है। ये प्रथा गलत है। उधर एक तरफ चाइना बैठा है, उधर एक पाकिस्तान बैठा है, और इनको बड़े सोच समझ के करना। ये है सर कि अगर एक बच्चा थोड़े साल के लिए भी अगर जाके आएगा तो देशभक्ति की भावना उसके अंदर जागेगी, थोड़ा एक्सपीरियंस जागेगा। कोई देशभक्ति की भावना इससे नहीं जागेगी जब पेट भूखा होगा। इन्होंने 22 साल की उम्र में जब जवानी शुरू होती है, उस टाइम इन्हें भूतपूर्व बनाने का प्रोग्राम रच दिया है इस अभूतपूर्व योजना से। और भूतपूर्व और भूत लोग क्या काम करते हैं? आपस में लड़ते हैं। यही ये चाहते हैं कि इनका राज चलता रहे और ये खाली लोग आपस में लड़ मर के स्वाहा हो जाएं। ऐसा नहीं है, और कुछ नहीं है। काफी ऑफर्स दिए गए हैं कि आने वाले वक्त के अंदर ना आपको स्टेट गवर्नमेंट बहुत कोऑपरेट करेगी। जहां पे भी वैकेंसियां निकलेगी सबसे पहले रेफरेंस इनको दी जाएगी। इनको रेफरेंस मैं आपसे एक बात करता हूँ। अब बच्चों के रोज एग्जाम निकलते हैं, ये एग्ज़ाम कराते हैं। हमारे हिसार का बच्चा रिवाड़ी जा रहा है, रिवाड़ी का अम्बाड़ा जा रहा है, ये बच्चों को भेजते हैं। और हर बच्चे का 5 से 8 हज़ार रुपये खर्च होता है एग्ज़ाम दे के आने के लिए। एग्ज़ाम हो जाता है, चौथे दिन हमारे पास रिपोर्ट आती है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, एग्ज़ाम जो है लीक हो गया। ये लीक होया नहीं, ये कराया गया है। क्योंकि इनको युवाओं को रोज़गार देना नहीं, इनको युवाओं को ओवरेज करना है, युवाओं को मारने की एक योजना है इनकी। ये कोई ऐसा नहीं है, ये तो एक बड़ी सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत है। ये तो हमेशा ही
जो आरएसएस विचारधारा है, ये तो गोरों की पिट्ठू थे, ये लोग अंग्रेजों के पिट्ठू थे, और वही जो अंग्रेजों ने किया अब ये लोग खुद काम कर रहे हैं वही काम। तो हमें इनसे बचना है। यानी कि अग्निपथ के ऊपर अग्निवीरों को आप चलने नहीं दोगे? नहीं चले, पर चले तो अच्छी तरीके से चले। 30 साल के लिए भर्ती करें, हम अप्रिशिएट करेंगे ना। परमानेंट भर्ती करो, हम अप्रिशिएट करेंगे। 3 साल से कोई भर्ती नहीं है भाई। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 3 साल से, इतना खर्चा कर रहे हैं, वो अकेडमीज में भी हैं, वो बाहर भी हैं, कितनी मेहनत करी, वो लोग कहाँ जाएंगे बेचारे। फिर एक आधी बात आप ऐसे भी तो बोल दिया करो ना, अग्निपथ सिर्फ इन्हीं के लिए है, तो एक आधा नेताओं के लिए भी होना चाहिए। 4 साल के अंदर रिटायरमेंट लेके दोबारा आप इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। वो ये काम नहीं करेंगे। मोदी के रिटायर करवा दो ना, देश आज़ाद हो जाएगा। देश तो अभी भी आज़ादी है। नहीं, देश आज़ाद कहाँ है? ये तो हमें गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं। आप बता दो कौन सी संस्था जो है, अब जो है, अभी बताया एक भाई ने बताया कि गुजरात में जो पुलिस है, गुजरात की जो पुलिस है वो ठेके पे है। इससे बड़ी क्या बात होगी? अगर हमारी पुलिस और सेना अगर ठेके पे हो जाएगी तो कौन लड़ेगा? अब अगर चाइना बॉर्डर पे इतना बड़े लेवल पे वो अतिक्रमण कर रहा है, वो हमारी तरफ बढ़ रहा है, उसको कैसे रोकेंगे हम लोग? तो ये चलो ये तो बड़ी बातें होगी। एक वैसे है तो बड़ा ही, लेकिन मेरे विषय से मैं अगर देख पाऊँ तो आज कुलदीप बिश्नोई जी नजर नहीं आ रहे आपके बीच में। उनकी गैर मौजूदगी यहाँ पे ना थोड़ी सी खिन रही है। देखो, ये नलवा का और हिसार का था। अब वो कुलदीप बिश्नोई जी आदमपुर के जो हैं विधायक हैं, ये हमारे जो हैं तहसील ऑफिस में था, तो नलवा का और हिसार का था। कुलदीप बिश्नोई जी तो आदमपुर में बैठ के धरना देंगे। नहीं, घर नजदीक ही है, 5 मिनट के लिए। नहीं, घर तो सबके नज़दीक है। यहाँ सेक्टर विधानसभा क्षेत्र पे है। ये हाईकमान का जो आदेश है वो विधानसभा के ऊपर है। तो कुलदीप जी शायद आदमपुर में होंगे, तो ये हमें कोई आइडिया नहीं है कि अंदर से खबरें मिली, थोड़े नाराज चल रहे हैं, सच है क्या? बड़े नेता नाराज होते रहते हैं, तो ये तो कांग्रेस की परंपरा है। हर आदमी को अपनी बात रखने की परंपरा है। हमारे बड़े नेता हैं, वो जो भी करें वो ठीक करेंगे। महिलाएं साथ में हैं, आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपको अग्निवीर बना के इस अग्निपथ के ऊपर अगर भेजा जाए तो आपको कैसा लगेगा? मेरे को तो बहुत गंदा लगता है। मैं मोदी जी को ये जो अपने देश के युवाओं के साथ जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जवान और किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। जब हमारे जवानों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि 4 साल के लिए, 4 साल की कोई नौकरी होती है क्या? ठेके पे भी 4 साल के लिए नहीं रखते, वो भी 8-10 साल का वो देते हैं प्रपोजल लगवाए। तो 6 महीने के लिए रखते हैं। नहीं, वो आज कल ट्रेड चेंज कर रखा है। मैं भी आज का हमारा जो धरना था या सत्याग्रह कह लो, ये अग्निवीर योजना चलाई है, इसके विरुद्ध है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं के साथ, किसानों के साथ, जब भी कोई आपदा आती है किसी के साथ, कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रहती है। तो महिला मैडम, जो आज इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, काफी हरियाणा लेवल के ऊपर ये मुद्दा उठाया गया है कांग्रेसियों के द्वारा, क्या लगता है सरकार इसको 1% भी कुछ समझेगी? ऐसा है जी, अग्निपथ जो योजना है, ये जो देश के रक्षा का मामला, ये शॉर्ट टर्म मुद्दा नहीं होता। अब देखो, जब मोदी तो वो रहे रमलू, कदे कि में लिया हुआ, कदे कि में लिया हुआ। पहला किसान आंदोलन लेके आए, ये काले कानून लेके किसानों ने आंदोलन मचाया, खूब 13 महीने तक लड़े। अब ये जो अग्निपथ योजना, अगर हम इसका अपोज नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। 4 साल में तो मिलिट्री की ट्रेनिंग भी पूरी होती, वो रिवॉल्वर चलाना सीख देंगे, फिर वो काले धंधों की तरफ बढ़ेंगे, लूट खसोट करेंगे, फिरौती मांगे और कुछ करेंगे। यानी जो हमारा युवा है वो गर्त की तरफ चला जाएगा। एक कड़वा सवाल, यही सेम सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आज हाई लेवल के ऊपर आपने पूरा का पूरा ये धरना किया, पूरे हरियाणा में हुआ, सरकार इसको अपने दिमाग के ऊपर बर्डन के रूप के अंदर 1% भी लेगी? देखो, नहीं लेगी। अंग्रेजों ने भी नहीं लिया था, ऐसे ही धरने होते थे। अगर आप इतिहास पढ़ोगे, इतिहास देखोगे, ऐसे ही धरने होते थे, और उन्होंने फिर जो है देश छोड़ के जाना पड़ा था। ये धरनों को आप कमज़ोर मत सोचो। हम नॉन वायलेंस का है, हमारा कोई झगड़ा करने का किसी का नहीं है, शांतिपूर्ण धरने हैं। और शांतिपूर्ण धरने जो हैं, अब किसान आंदोलन आप समझ सकते हैं कितना शांतिपूर्ण था। ये शांतिपूर्ण, जब कुछ चंद जब हमारे किसान जब बॉर्डर पे उधर गए थे दिल्ली में, उनको रोक लिया गया था, तो उन्होंने कहा था अपने आप, उस टाइम उनका जो है 0% उनकी सोच थी कि ये वैसे ही वापसी चले जाएंगे, पर लंबा चला। इस धरने को कमज़ोर मत सोचना, क्योंकि ये कांग्रेसी है। मैंने कहा था कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से, और ये इसको कमजोरी नहीं है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कुछ आज़ाद विधायक हैं, वो भी कुछ नहीं इसके सामने बोल रहे, उनको भी तो थोड़ा सा बोलना। देखो, कई जगह ये होता है कि उनके पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है, पर समय आने पे सभी लोग आ जाएंगे, क्योंकि ये जो है ना देश के युवाओं से
क्योंकि उनके बेटे भी हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं, उनके जानकार भी हैं, उनके हल्के के जो हैं वर्कर भी हैं। ये हर आदमी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। की पूरी योजना के अंदर ना कांग्रेस को सारी खामी नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी के बहुत सारे विधायक हैं, सारे ही टोटली, कोई एक व्यक्ति भी निकल के ऐसा नहीं है कि साहब इसके अंदर थोड़ा सा संशोधन ये कर दिया जाए, थोड़ा सा ये गलत है। कोई एक व्यक्ति तो निकल के आए, या फिर जो ऊपर से ऑर्डर आया नीचे वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा क्यों? कोई एक व्यक्ति तो ऐसा समझदार होना चाहिए ना जो निकल के सामने है कि साहब रुको थोड़ा सा, इसको दोबारा देखो। गुलामों को आदेश नहीं होता बोलने का। जो गुलाम है उसको आदेश नहीं है कि वो बोलेगा, वो गुलाम है, वो गुलामों में है। आप वो किसी को देखोगे कि किसी को भी हक नहीं है कि वहाँ बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। जो बोलेगा उसके ऊपर उसी टाइम जो है गलत कार्रवाई होगी। काफी विधायक थे, काफी विधायक के सपने भी ले रहे थे, काफी विधायक बने भी नहीं, जो उनसे ना आके किसानों के बारे में ना उसका ये समझाते थे कि इसके फायदे कितने हैं। बाद में वो कानून वापसी हो गए तो कहते हैं बोला जी सारे गलत थे। अब वही इसके अंदर भी होगा क्या रिपीट? इसके अंदर भी यही होगा। किसानों के कितने फायदे गिनाते थे ये कहते थे कि जितनी भी ज़मीन है हमारा सारा रकबा जो है वो ठेकेदारी में चला जाए। वो यही तो प्रथा थी। और अभी ये भी यही कह रहे हैं कि सारी जो मिलिट्री है हमारी ठेके पे चली जाए। अब इन्होंने इनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो चाइना से ये प्रोजेक्ट करवाते हैं। तो ये जो मिलिट्री है हमारी वो भी ठेके पे चाइना को ही दे देंगे ये तो, इस हिसाब में तो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी युवाओं ने कितना एक्सपोर्ट किया आपके तरफ? युवा तो है, युवाओं के लिए है और युवा ही साथ है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपका क्या मानना है? जो अग्निवीर इस अग्निपथ के ऊपर चलने के लिए तैयार है और फिलहाल कांग्रेस जो है वो सामने आकर उनको बता रही है कि साहब ये रास्ता जो है ये गलत है, और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस अग्निपथ के ऊपर चलने के लिए तैयार भी नहीं है, जो विरोध कर रहे हैं। वो सही है या फिर गलत है, या फिर बीजेपी सरकार ठीक है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक बड़ा निर्णय लिया है? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा और देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया आपके पास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।